हम जब तक विकास नहीं करेंगे तो मुल्क तो दरिद्र की दरिद्र ही रहेगी। आज संसार में सबसे ज्यादा वैदेशिक ऋण लेने वाला देश में नेपाल गिना जाता है। इतना आर्थिक रूप से कमजोर मुल्क, तो तरक्की कैसे होगी? तो इसलिए हमारी जो लड़ाई हुई भी आपको वर्षों से लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई की वजह से नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई, राजशाही का खात्मा हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई, संघीय लोक गणतंत्र की स्थापना हुई। आज कुछ हद तक समावेशिता है, लेकिन ये भी इतनी कमजोर है कि इसे शासक वर्ग चाहता है इसको उखाड़ के फेंक दे। हम लोग चाहते हैं कि जो अधिकारें प्राप्त हुई है उसे बचाएं, उसे और मजबूत करें, और जो बाकी है उसके लिए हम आगे संघर्ष के रास्ते से आगे बढ़ें। हमारा संघर्ष विभेद और समानता को खत्म करने के लिए, हमारा संघर्ष जो लोग बहिष्करण में पड़े हुए हैं, जो मार्जिनलाइजेशन में पड़े हुए हैं, एक्सक्लूजन में पड़े हुए हैं, उन समाज को स्थापित कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाना और उन्हें शासन प्रशासन देश के नीति निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराने की हमारी संघर्ष यह निरंतर जारी रहेगी। जब तक हम ये विभेद को, ये कास्ट पे आधारित डिस्क्रिमिनेशन, क्लास के आधारित डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जब तक हम इस तमाम तरहों की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म नहीं करेंगे तो समाजवाद का निर्माण नहीं हो सकता। जय राष्ट्रवाद। म खुशबु ओली, राप्रपा केन्द्रीय सदस्य। उपेन्द्र यादवजीको एउटा भिडियो हेरेपछि उहाँलाई उहाँकै शैलीमा जवाफ दिन मन लाग्यो। हुन त नेपाली भाषामा उहाँलाई मैले मधेस यात्रामै जवाफ दिएको थिएँ, तर यसपटक हिन्दी भाषा जुन मधेसमा अत्याधिक प्रयोग पनि हुन्छ त्यही भाषामा उहाँलाई म केही कुरा भन्न चाहन्छु। उपेन्द्र यादव जी, इतना तो मुझे आपके वीडियो देखने के बाद पता चल गया है कि आपको ये बात पता है कि आप लोगों के विकास न करने की वजह से आज नेपाल, आज हमारा देश इस दरिद्र अवस्था में है। और आपने ये भी स्वीकारा है कि अभी वैदेशिक ऋण सबसे ज्यादा है, पर आप ये बात जनता को बोलना भूल गए कि जब से आप लोगों का ये कथित काला गणतंत्र इस देश में स्थापित हुआ है, तब से हमारा जो वैदेशिक ऋण है सबसे ज्यादा बढ़ गया है। और आपके वीडियो में ये भी आपने बोला कि आपने लड़ाई लड़के ये लोकतंत्र स्थापित किया। लोकतंत्र तो मुझे पता नहीं, पर इस देश में बिल्कुल आप लोगों की वजह से भ्रष्टाचार तंत्र और परिवार तंत्र स्थापित हो गया है। और आप लोग ने कितने आराम से आपने बोला कि राजशाही को हमने खत्म किया, पर राजशाही को आपने खत्म करके स्थापित क्या किया? दलालशाही। एक राजा को हटाकर आप लोगों ने हजारों छोटे दलाल, नेपाल में छोटे राजा बोलते हैं, मैं छोटे दलाल बोलती हूँ, दलाल शाही स्थापित। और समावेशिता को तो आप बात मत कीजिए। समावेशिता के नाम पे आपने इस देश को सिर्फ जातीयवाद दिया है। और बार बार ये कौन से शासक वर्ग को आप दोष दे रहे हैं? क्योंकि अधिकतम बार तो आप खुद ही मंत्री रह चुके हैं मधेश से, और उप प्रधानमंत्री भी आप 2 बार तो बन चुके हैं। तो ये कौन से शासक वर्ग को आप दोष दे रहे हैं? आप खुद को दोष दीजिए। और ये आप संघर्ष की बात तो कीजिए ही मत, क्योंकि आपने संघर्ष मधेशियों के लिए, भूमिपुत्र के लिए तो किया ही नहीं है। आपने खुद अपनी पद और कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष किया है। तो आप विभेद की भी बात कर रहे हैं। आप विभेद के नाम पे इतना इस देश को लूट चुके हैं। मधेश की हक अधिकार को समाप्त करके मधेश का मुद्दा ही आपने समाप्त कर दिया। कितने लोग और शहादत होने के बाद आप लोग मधेश को आप लोग समृद्ध करेंगे? मलाई अचम्म लाग्छ यो नेताहरूले यति कन्भिन्सिङ तरिकाले कसरी झुट बोल्नुहुन्छ होला। उहाँहरू यो भाषण दिइसकेपछि हाँस्नुहुन्छ होला। राति सुत्ने बेला सम्झेर आज मैले यसरी झुक्काएँ भनेर हाँस्नु पनि हुन्छ होला। जय राष्ट्रवाद।